नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्णिया के शिवपुरी मोहल्ले में और ये जो आवास आपको दिख रहा है ये आवास है पूर्णिया जिले के निवर्तमान अध्यक्ष श्री मनोज सिंह का। तो हम आज पहुंचे हैं उन्हीं के आवास पर, उनसे बात करेंगे कि कल राज्यसभा जो चुनाव हुआ खासकर बिहार को लेकर के यहाँ कैसे जो है पांचवें कैंडिडेट में बाजी पलटी और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है क्या होगा बिहार में भी और उसका राष्ट्रीय संदर्भ क्या है, खासकर बिहार पे फोकस रखते हुए। तो आइए बात करते हैं पूर्णिया जिले के निवर्तमान अध्यक्ष श्री मनोज सिंह से। मनोज सिंह जी, ये जो अभी हुआ राज्यसभा चुनाव में बिहार के संदर्भ में बात करें तो कैसे ये सब कुछ हुआ, ये बाजी कैसे पलटी पांचवें सीट को लेकर? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने नवनिर्वाचित सभी राज्यसभा सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। जहां तक ये बाजी पलटने की बात आप कर रहे हैं तो ये तो पहले से तय था कि एनडीए गठबंधन के हमारे पांचों के पांचों जो उम्मीदवार थे, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के यशस्वी नेता जो आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और बिहार के अंदर में भी कई एक पदों पर अपनी जवाबदेही को बखूबी निभाने वाले श्री नितिन नवीन जी, जो युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। तो एक तो वो हमारे प्रत्याशी थे, दूसरे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिनको विकास पुरुष के नाम पर हम लोग जानते हैं, पूरे बिहार में जिन्होंने विकास की एक नई गाथा गढ़ने का काम किया और पूरे बिहार के अंदर जो पहले जंगल राज हुआ करता था उस जंगल राज को समाप्त करके मंगल राज बनाने वाले ऐसे विकास पुरुष दूसरे प्रत्याशी हमारे भाई नीतीश कुमार जी थे। इसके बाद एक रामनाथ ठाकुर जी थे, एक हमारे प्रदेश के महामंत्री जो पिछली बार लोकसभा भी लड़े थे, संयोग से थोड़ी सी मतों से हार गए थे और महादलित परिवार से आते हैं, ऐसे हमारे शिवेश भाई जी हैं। और एक जो हमारे गठबंधन के एनडीए गठबंधन के बहुत ही अच्छे नेता हैं भाई उपेंद्र कुशवाहा जी। तो ये पांच के पांच प्रत्याशी ये पहले से पार्टी तय कर चुकी थी, एनडीए गठबंधन के तहत ये तय था कि पांचों हम लोग जीत रहे हैं। नहीं, पांच तो था, चार का पक्का था कि सीटों की गणना के हिसाब से, वोट्स के हिसाब से था कि चार निकाल लेंगे आराम से। पांचवी पे जो है शंका थी कि पांचवी शायद जो है महागठबंधन अपोजिशन ले जाए उसको, चाहे वो अब इसके लिए जो भी उनका अपना तालमेल करें वो। लेकिन ये पांचवी सीट भी जो निकाल ले गई एनडीए, इसमें कैसे खेल हुआ? जो बताया गया है कि चार जो विपक्षी दल के जो है नहीं पहुंचे वोट करने जो है। देखिए क्या है, इसमें से तीन आपके इसके तीन ना कांग्रेस के और चौथा आरजेडी के। तो ये कैसे खेल हुआ? मतलब कि ऐसा है कि अभी पुराने जर्नलिस्ट रहे हैं और आप जानते हैं कि राजनीति में तो ये जो अभी आप गिनती करवा रहे हैं, जो भी विधायक है नहीं गए वोट डालने, ये चार विधायक ऐसा हुआ जो हमारे महागठबंधन के नहीं गए वोट डालने। तो पार्टी के अंदर में आप अगर पैसा लेकर के और टिकट दीजिएगा तो अगला जो व्यक्ति पैसा दे करके टिकट लेकर के जीत करके जाता है तो उसका पार्टी के प्रति कोई वफादारी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब आप एलिगेशन लगा रहे हैं उन चारों पे? नहीं, ये तो मान लीजिए कि खुलेआम है कि पार्टी में जब सिंबल बांटा जाता है तो उस पर भी लोग अपना पैसा दे दे करके सिंबल खरीद के लाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों के भी संपर्क में कई एक लोग आते हैं। लेकिन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का 202 सीट आप देखें तो 202 विधायक पूरा का पूरा हमारा जा करके, और जो भी हमारे तय प्रत्याशी थे किनको किनके पक्ष में वोटिंग करना है वो तय था। हमारे
नहीं, माननीय 4 के लिए जो अभी आप कह रहे हैं ना कि भाई पैसा लेकर के वो टिकट मिलता है, तो भाई वो उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं होती। तो आप कह रहे हैं मतलब ये 4 जो जिन्होंने जो है अनुपस्थित रहे, मतलब जिन्होंने मदद की 5वीं सीट जीतने के लिए, बिहार से राज्यसभा की 5वीं सीट, तो आप उन पे एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट खरीद। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलते रहता है, आरोप नहीं, क्योंकि मनोहर सिंह जी जो है, का ये जो ये मनिहारी मनिहारी के विधायक हैं, आपको मनिहारी पता कटिहार होगा, में पड़ता है ना देखो पता होगा आपको कि पहले वो जदयू से विधायक हुआ करते थे, लेकिन उसको फिर ले जा करके और कांग्रेस वाला अपने यहाँ से टिकट दे दिया। तो निष्ठा की जहां तक बात है, तो जो जिस पार्टी के जिस नेता का पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं होगा, उस पर तो विश्वास करना बहुत गलत है राजनीति में। मनिहारी के विधायक के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले जो है नीतीश कुमार उनको टिकट दिलवाए थे, बिल्कुल कांग्रेस का, तो उन्होंने एहसान चुकाया, इस तरह की बात कही जा रही है। जो मनोहर नाम है ना, मनोहर सिंह जी हैं, मनोहर सिंह जी जो, और पहले वो जदयू से ही पहली बार विधायक भी वो जदयू से ही बने थे। और दूसरे एक हमारे फारबिसगंज के जो कांग्रेस के विधायक थे, तो क्या नाम सम विश्वास करके कुछ है। अच्छा, तो ये भी हमको लगता है कि बीजेपी पहले बीजेपी से ही जुड़े हुए थे, अच्छा, और आज भी उनका कहीं ना कहीं दिल में बीजेपी ही बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को आप पार्टी में ले जा करके स्थिति परिस्थिति के अनुसार आप लोग विधायक बना देते हैं, एन के एन प्रकार टिकट दे करके, तो उसके साथ अगर आप चाहिएगा कि निष्ठा जुड़े, तो हमको लगता है कि, और हम तो अभी सुबह देख रहे थे, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक माननीय विधायक का कहना है कि हमारे ऊपर के जो हमारा आला पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ऐसा हम लोगों को निर्देशित नहीं किया गया था, इसीलिए हम लोग वोट डालने नहीं गए। तो खैर ये उनकी पार्टी का विषय है, तो उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। किस पार्टी से है, नाम पार्टी का नाम बता दीजिए। नहीं, ये पार्टी तो मान लीजिए 4 विधायक नहीं पहुंचे, तो ये तो हमारे विरोधी पार्टी का, क्यों नहीं गए, क्या कारण रहा, ये तो वो लोग बताएंगे। हम लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं जो है। आरजेडी के थे नहीं, उसमें उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, तो क्यों नहीं गए, क्या कारण रहा वोट नहीं देने मतलब का? इसका कि 3 जो ये कह रहे हैं आप, उनकी निष्ठा नहीं थी मतलब पार्टी के प्रति। मान लीजिए अगर उनके पार्टी के प्रति निष्ठा अगर होती, तो निश्चित रूप से अपने प्रत्याशी को जाकर के वोट देते। और निष्ठा जैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कार्यकर्ताओं का जो एक निष्ठा होता है, जिसके तहत वो बंधे होते हैं। आप देखिए 200 का 202 वोट, और 200 का 2 वोट पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन के हमारे सभी माननीय विधायक, चाहे वो दिल्ली में रहे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में थे या जहां कहीं भी लोग थे, लेकिन इस चुनाव को सर्वोपरि मानते हुए सारे कामों को छोड़ करके और अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने 5 के 5 एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम किए। नहीं, तो यही आरोप उधर से भी लग सकता है ना कि ये जो 3 या 4 अनुपस्थित रहे, तो उसके पीछे भी पैसा या कुछ और रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए किसी को पैसा देने वाली पार्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि वो लोग वोट क्यों नहीं दिए, ये तो उनका मंथन का विषय है। ऐसा तो अगर होता तो हमारे भी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जाता ना। ये जो एनडीए के माननीय प्रत्याशी थे, यूपी ये महागठबंधन के, उनके बारे में तो हम सुने कि भाई बहुत पैसे वाले लोग तो हैं। यहाँ कहाँ ये लोग अच्छा खा गया महागठबंधन के? अब ये तो उन लोगों का आपसी, वो लोग अपने में वो लोग रणनीति बनाने में शुक्रवार तक कहा जा रहा है कि सब ठीक था, नॉर्मल था। शुक्रवार के बाद से ये उन लोगों के मंथन का विषय है, हमारे मंथन का विषय नहीं है। अच्छा, ये हमारे एनडीए गठबंधन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंथन का विषय नहीं है। लेकिन सेट तो आप लोगों के द्वारा ही कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। रणनीति तो बनती है। देखिए हार क्या होता है ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अब हारे हुए हैं तो कुछ ना कुछ बोल करके तो अपना दिल को दिलासा देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये देखना है कि निष्ठा, ये सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेताओं से। हमारे महागठबंधन के भी नेताओं को सीखने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता अपने पार्टी और दल के प्रति निष्ठावान हैं कि पार्टी का एक फरमान हो जाना उनके लिए सर्वोपरि होता है। चाहे वो परिवार में मरते हुए भी कोई क्यों ना, वेंटिलेशन पे भी क्यों न हो, लेकिन पार्टी का जो फरमान हो जाता है
वो सर्वोपरि होता है। हाँ, वो आया कि भाई फोन जो है स्विच ऑफ था, घर ही नहीं गए उस शुक्रवार के बाद से, इस तरह की तमाम बातें मतलब। नहीं, मेरे किसी भी एनडीए गठबंधन के किसी भी विधायक का कहीं फोन स्विच ऑफ नहीं था। सभी हमारे नहीं, इन लोगों का जो लोग तो ये उन अनुपस्थित, लोगों का जो है विषय, तो उन लोगों के मंथन का विषय है। उनके पीछे आप लोग नहीं ना थे? ना, मतलब इसमें मतलब एनडीए, आपके पार्टी के ना लोग नहीं, जो हमारे एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता का और किसी भी कार्यकर्ता का कोई उसमें भूमिका नहीं है। हम लोग साफ राजनीति करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण आज माननीय मुख्यमंत्री का 20 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, कहीं से कोई एक धब्बा भी नहीं लगा उनके ऊपर। और आज उनके सहयोगी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय नेता लोग काम कर रहे हैं, आप देखे होंगे कदम से कदम मिला करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे सभी। तो ऐसे भी नेताओं के लिए, जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं, उनको ये सीख लेना चाहिए कि 20 वर्षों के कार्यकाल में भी किसी तरह का धब्बा नहीं लगा हमारे नेता के ऊपर। ये एक ऐतिहासिक विषय है और इसको लोगों को ध्यान में अच्छा, रखना चाहिए। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिहार में खासकर? ये जो पांचों सीट निकली या जिस तरह से विजयी हुए सारे पांचों सीट पे जो है, इसका देखिए, मतलब पॉलिटिकल मैसेज क्या है पब्लिक के लिए भी और ओवरऑल बिहार में कैसे, मतलब क्या नहीं इसका ये तो देखिए, बिहार में आप असर लोग, क्या होगा? बिहार में आप लोग जानते हैं कि हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और एनडीए के बैनर तले जो भी हम लोग चुनाव लड़े विधानसभा का, उसमें भी घोषणा करके कि हमारे अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, और उनके नाम पर ही हम लोगों को माइंडेट भी मिला। और सभी लोग मिल करके ईमानदारी पूर्वक एनडीए गठबंधन के सभी नेता, चाहे वो हमारे माननीय जीतन राम मांझी हो, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हो, या माननीय हमारे जो है सो चिराग पासवान जी हो, या हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने माननीय नेतागण हैं, जदयू के जितने माननीय नेतागण हैं, सभी लोग कदम से कदम नहीं, मिला वो करके। ठीक है, हम ये पूछ रहे हैं उन लोगों के संदर्भ में कि भाई जो ये आरजेडी वाले नहीं गए, एक बाकी जो कांग्रेस के नहीं गए, तो वहाँ जो है विपक्ष में किस तरह का इम्पैक्ट होगा? नहीं, जो भी ये तो देखिए, ये विषय तो आपको उन लोगों से नहीं, पूछना लेकिन भाई चाहिए। आप अब उसके वो है ना, प्रतिद्वंदी हैं नहीं, बीजेपी, तो प्रतिद्वंदी है तो हम भाई अपनी हारे पार्टी, जीते तो आप है ना, हारे वो हैं मान तो वो लीजिए। है तो उनको मंथन करना चाहिए, उनको चिंतन करना चाहिए कि कहाँ से मेरी चूक हो गई। लेकिन उसके पीछे तो भाई पार्टी ही जीती ना, आप लोग जीते, मतलब रणनीति ऐसी बनाई, इस तरह का पूरा तैयार किया तो सब। हमने किसी दूसरे का वोट नहीं लिया। हमारी एनडीए गठबंधन का जितने हमारे प्रत्याशी हैं, जितने हमारे अच्छा, छोड़िए वो वोटर थे। कांग्रेस का क्या देखते हैं भविष्य अब जो है नहीं, यहाँ भी? कांग्रेस का भविष्य तो देखिए, अभी आप देखिए दूसरे स्टेट में भी, कई एक स्टेट में भी तो आप देखेंगे कि लोग जो है सो क्रॉस वोटिंग भी किए। और उड़ीसा में तो कांग्रेस की विधायक, वो भी जाकर के बीजेपी को जो है सो क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को वोट दी। तो बीजेपी के प्रति लोगों का, चाहे वो विपक्ष हो। ये कांग्रेस का बिहार में क्या होगा? नहीं, बिहार में कहा कांग्रेस का तो कुछ है नहीं बिहार में अब। वो तो कांग्रेस राजद का पिछलग्गू है। जो राजद तय करता है उतना ही कांग्रेस को बोलना है, उससे तो ज्यादा बोलना भी नहीं है कांग्रेस को। तो राजद का तो कहा जाता है कि लुटिया इस बार फिर वो ही कांग्रेस ने वोट चोरी ये वो करवा के देखिए, ये तेजस्वी तो यादव को जो है। नहीं, ये तो क्या है, ये तो जब हारता है लोग ना, तो कई एक प्रकार का बहाना बना करके अपने मन को दिलासा देने का काम करते हैं। अच्छा, कि मन को किसी तरह से कुछ राहत दे। तो अब आरजेडी यहाँ से कहाँ जाएगी, मतलब तेजस्वी यादव का क्या आगे कैसे सफर नहीं, तो रहेगा? ये चुनाव देखिए, ये राज्यसभा का चुनाव था। राज्यसभा में पिछले बार के बनिस्पत इस बार का जो वोटिंग हुआ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी और गठबंधन का काफी सीट जीत करके लोग पहुंचे हैं दिल्ली। और ये बिहार के राजनीति पर अभी इसका बहुत कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। एनडीए गठबंधन की सरकार थी और एक एनडीए गठबंधन की सरकार रहेगी। नहीं, ये आपका और शायद लोग इस चीज को ना माने कि यहाँ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई नीतीश कुमार जा रहे हैं जो 20 साल से ज्यादा सीएम रहे, वो अब पद छोड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, जनता भी समझती है, वो जानती है कि असर पड़ेगा। तो इसी से जुड़ा है अगला सवाल कि जो नीतीश जी जा रहे हैं तो क्या है, मतलब आगे कौन? नहीं, ये देखिए, अब तो ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, हमारे एनडीए के सभी जो नेतृत्व हैं, वरिष्ठ नेतृत्व है, ये लोग बैठ करके तय करेंगे कि किसको क्या देना नहीं देना। और नीतीश कुमार जी चूंकि बिहार के नेता रहे हैं, पहले से भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे,
ऐसा नहीं है कि राज्यसभा बन करके जा रहे हैं तो बिहार छोड़ करके जा रहे हैं। आखिर आएंगे बिहार में ही आएंगे, बिहार में ही रहेंगे, और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो भी हमारे अगला मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से नीतीश तो कुमार जी का मार्गदर्शन उनको प्राप्त होते रहेगा। तो कौन, वही तो सवाल है लाख टके का कि कौन मुख्यमंत्री नहीं, बनेगा। ये तो सम्राट चौधरी डिप्टी ये सीएम तो जो हैं, ये या तो जो गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय आज गृह के राज्य डेट में नित्यानंद राय, क्या क्या लगता है आपको? नहीं, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के पहले के जो मुख्यमंत्रियों का जो नियुक्ति हुआ या जो उनका चुनाव हुआ, विधायकों के द्वारा जो मुख्यमंत्री चुने गए, नेता चुने गए, तो आप देखे होंगे कि बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग चुन करके आए जिनको कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो ये चूंकि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बननी है, तो ये एनडीए गठबंधन के हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठ करके और ये तय करेंगे कि किनके हाथ में बिहार दिया जाए, कि जो माननीय नीतीश कुमार जी का जो विकास का जो रोड मैप तैयार है, तो उस रोड मैप को आगे कैसे और मजबूती के साथ हम लोग खींच पाए। नीतीश कुमार जी को ही देख के जो अभी उनका चल रहा है समृद्धि यात्रा, तो उसमें तो अक्सर सभी सभाओं में लगभग जो है सम्राट चौधरी के पीछे खड़े होकर उनकी पीठ थपथपाते हैं, बोलते हैं जनता को नमन कीजिए। मतलब एक तरह से उनका हाथ जो है पीछे और रहता है मंच पे भी। तो एक तरह से इशारा इसको नहीं समझा जाए कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे विधानमंडल के नेता हैं, तो ये स्वाभाविक है, डिप्टी सीएम है। अब आगे क्या निर्णय होगा ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा तय, और एनडीए गठबंधन के जो भी शीर्ष नेतृत्व है ये लोग बैठ करके तय करेंगे। इसमें हमको नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति का इसमें। नित्यानंद राय का क्या सीन है, क्या उनकी संभावना? नहीं, नित्यानंद जी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो वो सभी नेता हैं जिनको कार्यभार दे दिया जाएगा वही काम संभाल लेंगे, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी में सभी नीचे से जमीनी स्तर से काम करके ऊपर तक गए हुए हैं। हाँ, एक चीज और है कि अब तो नीतीश जी यहाँ रहेंगे नहीं, मतलब राज्यसभा में रहेंगे, तो अब तक जो स्थिति थी, मतलब बीजेपी और जेडीयू का जो भी समीकरण था राजनीतिक, वो उसमें जो है आपको लगता है कि उनके नहीं होने से कोई दिक्कत आएगी या किसी तरह का? ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी हम आपको बताएं ना कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा सदस्य के रूप में जा रहे हैं दिल्ली। पटना छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं। वो तो कहने की और बात एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, चूंकि नेता आज जदयू के वही हैं, सर्वसम्मत नेता जदयू के हैं, एनडीए के नेता है, तो जब भी कभी पटना आएंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कोई बने, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे नवनियुक्त जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनको मिलता रहेगा। अच्छा, एक चीज से जुड़ा है कि अब चूंकि नीतीश जी दिल्ली जाएंगे, तो ये जो अब तक जो बीजेपी का जो है जेडीयू का अपहरण होता था, बीजेपी भी इस बात को मानती थी, तो अब क्या उसमें जो है बीजेपी बहुत ज्यादा लीड लेगी या वो हावी रहेगी, इस तरह का जो है? देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय भी बीजेपी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन हम लोग नीतीश जी को नेता के रूप में आगे किए। तो ये तो ऊपर वाले का सोच है, और उस समय से लेकर के नीतीश जी के साथ बीच के कार्यकाल में कुछ समय के लिए इधर उधर हुआ, लेकिन फिर भी वो कहीं उनका मन नहीं लग सकता बीजेपी के अलावे, फिर बीजेपी में आए और एक नेचुरल गठबंधन है जो एक मारे कई बार। नहीं, ये देखिए, आप बिहार से जुड़े हुए हैं गुप्ता जी, बिहार के जो मतदाता हैं उनके भी मिजाज को आपको समझना पड़ेगा कि नीतीश जी का जो मतदाता है और भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, तो ये और एनडीए का जो मतदाता, वो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं। आप अलग करना भी चाहिएगा तो मतदाता अलग नहीं हो सकता, नेता अलग हो जाते थे, लेकिन मतदाता और कार्यकर्ता उस समय भी एक ही होते थे। इसलिए ये नेचुरल दोनों का जो गठबंधन है, ये पांचों पार्टी का जो गठबंधन है, ये नेचुरल है। ये एक दूसरे के साथ ऐसे घुले मिले हुए, इसको अलग करने का प्रयास करे नहीं, ये कहा जाता है कि जैसे कई जगह हुआ वही पार्टी कमजोर पड़ी जहां बीजेपी के साथ थी, तो यहाँ क्या आने वाले दिनों में जो है जेडीयू को नुकसान होगा बीजेपी के साथ चलने से? बीजेपी कभी किसी का नुकसान नहीं की है। भारत के इतिहास में आप देखिए, आज बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी को जीरो से हीरो बनाने वाली बीजेपी है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मायावती को कितने लोग जानते थे, जीरो से हीरो बनाने वाली बीजेपी है। आप चंद्रबाबू नायडू को ले लीजिए,
बहुत सारा उदाहरण आपको मिल जाएगा। नहीं, ये सब तो इंडिपेंडेंट अपने नेता थे, बीजेपी के दम पे बीजेपी ये के लोग- सहयोग से वो लोग नेता बने, वो अलग बात है, राजनीतिक बीजेपी उनको आगे बढ़ा करके नेता बनाई। वो समीकरण ठीक है, चुनावी इसलिए समीकरण है। बीजेपी बाकी ये तीनों नेता अपने बीजेपी उनकी अपनी कभी शक्ति- को, गुप्ता जी एक चीज ध्यान रखिए, बीजेपी कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करती है। तो जेडीयू वाले आश्वस्त रहे मतलब। बिल्कुल बिल्कुल अस्वस्थ रहे हैं और आगे भी रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन है वो बट नेचुरल है, प्राकृतिक है। वोटरों का जो मनोमिजाज है वो एनडीए गठबंधन का है। वो टूट करके कहीं भी जाएंगे, लेकिन वोटर वो टूट करके जाने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए ये जो एनडीए गठबंधन का जो हमारा बिहार के अंदर में सरकार चल रहा है, निश्चित रूप से आगे भी ऐसे ही चलते रहेगा। सरकार में मुख्यमंत्री कोई बने, लेकिन ये गठबंधन जिस तरह से विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहेगा। नीतीश जी भले ही दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन भी बिहार को हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और पुनः एक बार मैं अपने नवनिर्वाचित 5 राज्यसभा सदस्यों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामना देता हूं। तो ये थे पूर्णिया जिले के निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्री मनोज सिंह। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।